इस बार बिहार के मतदाता सिर्फ वोट नहीं डालेंगे बल्कि गवाह बनेंगे चुनावी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव का। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वो सब कुछ होने जा रहा है जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। रंगीन ईवीएम से लेकर मोबाइल की एंट्री तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं जिनसे चुनावी मैदान की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार बिहार बनेगा लोकतंत्र के डिजिटल बदलाव का पहला मैदान। आयोग ने एक साथ 17 नई पहल शुरू की है जिन्हें पहले बिहार में लागू किया जाएगा और फिर पूरे देश में फैलाया जाएगा। दरअसल लक्ष्य साफ है, पारदर्शी चुनाव, आरामदायक मतदान और तकनीक से जुड़ा भरोसेमंद सिस्टम। वहीं भीड़भाड़ से बचने के लिए अब किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, यानी लंबे कतारें नहीं, कड़ी धूप में इंतजार नहीं। और यही नहीं, हर बूथ पर होंगे 100% वेबकास्टिंग, मतलब कैमरे की नजर हर कदम पर, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई अफवाह नहीं। बिहार के हर वोट पर चुनाव आयोग की लाइव नजर रहेगी। अब बात करें सबसे चर्चित फैसले की, तो पहले जहां वोट डालने से पहले मोबाइल बाहर छोड़ना पड़ता था, वहीं अब मतदाता अपना मोबाइल फोन मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे। हाँ, वोट डालने से पहले एक तय जगह पर जमा करना होगा और लौटते वक्त फोन वापस मिल जाएगा। दरअसल आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को सुरक्षा और भरोसे की सुविधा दोनों मिलेगी। वहीं इस बार ईवीएम में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इस बार ईवीएम में तस्वीरें काले सफेद नहीं बल्कि रंगीन नजर आएगी, यानी अब हर उम्मीदवार की तस्वीर कलर प्रिंट में होगी ताकि पहचान में कोई भ्रम न रहे। इतना ही नहीं, क्रम संख्या भी अब बड़े फॉन्ट में होगी, यानी अब हर उम्मीदवार की तस्वीर कलर प्रिंट में होगी ताकि पहचान में कोई भ्रम न रहे। इतना ही नहीं, क्रम संख्या भी अब बड़े फॉन्ट में होगी, यानी हर वोट अब और साफ और पारदर्शी होगी। वहीं आयोग ने एक और बड़ा सुधार किया है जो नतीजों की पारदर्शिता में ऐतिहासिक साबित होगा। अब पोस्टल बैलेट की गिनती आखिर में नहीं बल्कि ईवीएम के अंतिम 2 राउंड में पहले ही होगी। दरअसल राजनीतिक दलों की मांग पर हुआ ये बदलाव अब नतीजों को और विश्वसनीय बनाएगा और काउंटिंग डे के विवादों को इतिहास बना देगा। तो वहीं हर विधानसभा सीट पर अब एक वरिष्ठ अधिकारी बतौर पर्यवेक्षक तैनात होंगे। ये अधिकारी दूसरे राज्यों से आएंगे और हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इनके संपर्क नंबर अब सीधे ईसीआई, एनईटी और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, यानी इस बार कोई भी मतदाता या उम्मीदवार सीधे चुनाव आयोग की नजर तक पहुंच सकेगा। साथ ही बीएलओ अब सिर्फ जमीनी कर्मचारी नहीं बल्कि रियल टाइम डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा होंगे। इस बार के चुनाव में डिजिटल इंडिया की झलक बिहार चुनाव में भी दिखेगी। दरअसल अब चुनाव आयोग के पास 40 डिजिटल एप्स है जो ईसीआई, एनईटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे, जहां मतदाता, अधिकारी और राजनीतिक दल एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहेंगे। साथ ही 1950 हेल्पलाइन को भी अपग्रेड किया गया है। अब बस +91 और आईएसडी कोड डालकर 1950 डायल करिए और सीधा चुनाव आयोग से बात कीजिए। आपको बता दें कि इस बार बिहार में 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। सभी को नए वोटर कार्ड दिए गए हैं जो अब 15 दिनों के अंदर उनके घर पहुंच जाएंगे। बूथ लेवल अधिकारियों को भी अब विशेष पहचान पत्र मिलेंगे ताकि कोई भी मतदाता आसानी से उनके संपर्क कर सके। और वहीं शहरी मतदाताओं के लिए भी राहत की खबर है। अब हाई राइज सोसाइटीज में अतिरिक्त बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोग लंबी दूरी तय करें बिना वोट डाल सके। फॉर्म 17C और ईवीएम में जरा भी विसंगत हुई तो वीवीपैट की गिनती अनिवार्य होगी और पोलिंग काउंटिंग स्टाफ का परिश्रमिक भी अब 2 गुना होगा ताकि मेहनत का भी सम्मान हो और जिम्मेदारी का भी एहसास। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि यह बदलाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। बिहार में इनका सफल प्रयोग होने के बाद ही देश भर में लागू किया जाएगा और तब तक भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा जहां हर वोट पारदर्शी, हर मतदाता होगा सशक्त और हर चुनाव बनेगा भारत के लोकतंत्र की नई परंपरा।